Hi everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। I hope कि आप सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम होगा और आप सभी अपने अध्ययन कार्य को सुगमता पूर्वक आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल IAS पॉइंट के YouTube चैनल पर 2019 बैच के एक IPS अधिकारी जिनका नाम है आदरणीय अजय कुमार सर जी, वो लाइव आए थे और जिन बच्चों की, जिन एस्पिरेंट की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी डाउट्स थे, उसको क्लियर किया है। तो दोस्तों, यदि आप उस लाइव सेशन का पार्ट न बन पाए हों तो वह वीडियो आईएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां पर जाकर के अजय सर के द्वारा दिए गए गाइडेंस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं एवं अनुकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि भूलिएगा मत, आने वाला रविवार इस संडे को एक आईआरएस ऑफिसर आप सभी लोगों के गोल्डन गाइडेंस के लिए फिर आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, जिसका टाइमिंग वगैरह के बारे में आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए बता दिया जाएगा कि सर की टाइमिंग क्या होगी और वो कितने बजे लाइव सेशन आएंगे। तो दोस्तों, अब की बार मत भूलिएगा, जिन लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, रह गए हैं, वो इस बार जरूर अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अध्ययन कार्य की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी इस समय एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता अधिकार के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था बाजार में उपभोक्ता, यानी कि बाजार में उपभोक्ता और उत्पादक का क्या रोल होता है। वह अपना सामान, उत्पादक कोई है, वह अपना सामान बाजार में कैसे ले जाता है और उपभोक्ता उसको कैसे खरीदता है, दोनों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित रहता है। ये सारी बातें मैंने कल की वीडियो लेक्चर में बताई थी। जिन दोस्तों ने कल की वीडियो नहीं देखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाकर के पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। कोई भी मार्केट हो, चाहे वो छोटी मार्केट हो या बड़ी मार्केट हो, दोनों मार्केट में जो उपभोक्ता हैं, उनके जो भी राइट्स हैं, जो भी अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए नियम की आवश्यकता होती है। कभी कभी ये देखा गया है कि उपभोक्ता अपने आप को बहुत हीन समझता है। दुकानदार उनसे मनमाना पैसा लेता है, मनमानी रकम वसूल करता है और जैसे को तैसा उसको सामान दे देता है। और मान लीजिए एक बार कोई सामान विक्रेता ने दे दिया उपभोक्ता को और उपभोक्ता घर ले गया उस सामान को, सामान अच्छा नहीं है, सामान टूटा हुआ है, फिर वह विक्रेता के पास जब लेकर के आता है तो विक्रेता बोलता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने आपको जब सामान दिया वह उसी समय चेक कर लेना था। तो ऐसी स्थितियां ज्यादातर लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है, वह ऐसा बोलता है। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। ऐसी जो भी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं हमारे क्रेता बंधुओं को या हम सभी को, उस सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक ही विधि है, जो है उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में इसी अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। जैसे दुकानदार
उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। यह प्रायः देखने में आता है। जैसे कि मैं आपको एक रिसेंटली का एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जैसा कि लॉकडाउन लगा और बहुत सारे दुकानदारों ने, विक्रेताओं ने जो भी सामान स्टॉक में रखा था, उसी सामान का जो प्राइस है, मिनिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी जो है, उससे भी बढ़ करके 2%, 4%, 5%, जिसका जैसा बना उसने क्रेताओं से लिया पैसा, यानी कि मनमानी रकम वसूल की। तो ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। और जैसे कोई क्वांटिटी कोई सामान वो तौल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं और हमको आपको देखने में लगता है कि पूरी क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन जो क्वांटिटी मीजर करने का जो एक मापक यंत्र रखते हैं, अब तो इलेक्ट्रिक मीटर आ गया है कि उसके जरिए वो लोग तौलते हैं। तो जो रखते हैं वो लोग ना, उसमें ऐसी सेटिंग कर रखते हैं कि हमको आपको तो पूरी क्वांटिटी दिखेगी, बट उसी सामान को यदि आप कहीं और मीजर करवाते हैं तो आपको श्योरली है कि कम ही रिजल्ट आएगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनसे मनमानी रकम वसूली जाती है। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। ये तो स्वाभाविक है ना कि जब सामान आएगा, सामान का उत्पादन हो रहा है और सामान की बिक्री नहीं हो रही है, तो बाजार कहाँ चल पाएगा? क्योंकि बाजार का मतलब या विक्रेता का मतलब, उसका पर्पज ही होता है मुनाफा कमाना और अपने रखे हुए सामानों को विक्रय करना, बेचना। लेकिन जब बिक्री हो ही नहीं रही है तो ना तो उसका स्टॉक कम होगा, और जब बिक्री नहीं होगी तो उत्पादक की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि बिक्री चलती रहेगी अगर नियमित रूप से, तभी उत्पादक भी अपने माल को डिलीवर्ड कर पाएगा विक्रेताओं को। और जब पहले से ही विक्रेताओं के पास स्टॉक रखा हुआ है तो माल की डिलीवरी क्यों लेगा? विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अब जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, अगर इनको निर्माण करने की जिम्मेदारी छोटी कंपनियों को दी गई है और उसी की जगह बड़ी कंपनियां निर्माण करने लगती हैं, तो जो छोटे उत्पादक होते हैं उनको नुकसान होने लगता है। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित करती हैं। अब जैसे कि कोई सामान अगर मान लो 30 रुपए में छोटे उत्पादक दे रहे हैं, उसी सामान को कोई बड़ी कंपनी आई 15 रुपए में, 10 रुपए में दिया, लेकिन कहीं क्वालिटी कम करेगा या तो क्वांटिटी कम करेगा और सामान वही रहेगा। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर जब इसकी वैल्यू 30 है तो ये 15 या 20 में क्यों दे रहा है। इसका मतलब है कि या तो क्वांटिटी कम होगी और या तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया होगा। तो ऐसे में क्या है कि छोटे उत्पादक धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, उनका व्यापार खत्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनमें एक निराशाजनक स्थिति व्याप्त हो जाती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। अब कोई ऐसी ही कंपनी आई जिसने यह कह दिया
कि जैसे छोटे बच्चे को माँ का ही दूध पिलाया जाता है, और अब वो आकर के दावा ये कर रही है कि माँ की दूध से भी बेहतर हमारी कंपनी के द्वारा जो उत्पादित दूध है वह अच्छा है, तो इसलिए आप सभी इसी दूध को ही अपने बच्चे को पिलाइए। अब क्या हुआ कि कई लोग इनकी बातों पर बिलीव किए और उसी के अनुसार चलने लगे। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। फाइनली उनको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि यह सब कुछ जो मैंने कहा यह सब पूरी तरीके से फेक था। यह सिर्फ मैं अपनी मार्केटिंग बनाने के लिए मैंने किया था, अपने उत्पाद को बाजार में मेरा उत्पाद छा जाए लोगों के दिमाग में कि हाँ इस कंपनी का भी कोई उत्पाद आ रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया। यहाँ एक फिगर के जरिए देखिए लिखा हुआ है, उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। कस्टमर है ये और इसने कोई सामान खरीद के लाया है और ये कह रहा है कि सामान बनाने वाले उत्पाद जो कंपनियां हैं उन्होंने जानबूझ करके इस सामान को ऐसे तरीके से मैन्युफैक्चर किया है कि कुछ ही समय बाद यह सामान डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, जिससे कि जो कस्टमर है उसको पुनः वह सामान खरीदना पड़े। इससे क्या है कि उनको भी बेनिफिट होगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जैसा कि आपने देखा होगा, वैसे तो अब मैं इसके लिए सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, नशे का शिकार हो। धूम्रपान आपकी लाइफ को पूरी तरीके से गर्त की ओर मोड़ देता है, तो हर संभव जितना भी हो सके इससे दूरी बनाए रखिए। नशा धूम्रपान कभी मत करिए, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से, अपने कैरियर से भटक जाएंगे और आपका जीवन धीरे धीरे उन्नति की जगह अवनति की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो पहले चाहे वो सिगरेट हो, चाहे गुटखा पान मसाला हो या तंबाकू हो, इन सब के पाउच पे ये नहीं लिखा रहता था कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है, तंबाकू जानलेवा है। लेकिन इसके लिए भी एक रिट दायर की गई, एक याचिका दायर की गई, जिसके फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि उच्चतम न्यायालय ने ये आर्डर दे ही दिया कि कंपनियों को ये अपने उत्पाद में ये लिखना पड़ेगा कि हाँ हमारा जो उत्पाद है, यदि कोई भी इसका सेवन करता है, जैसे सिगरेट कोई पीता है, गुटखा कोई खाता है, तंबाकू का सेवन अगर कोई करता है, तो उसे कैंसर हो सकता है और कैंसर जानलेवा बीमारी है। यदि ऐसा लिखने पर भी, ऐसा समझाने पर भी लोग करते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता है। तो यह सुरक्षा की ही तो बात हुई, यानी उपभोक्ता को सजेस्ट किया जा रहा है, उनको गाइड किया जा रहा है, उनको एडवाइस दी जा रही है कि धूम्रपान जानलेवा हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचें, धूम्रपान ना करें। सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यही पूंजीवाद है। वैसे सच्चाई है कि जब हम जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट जानती है कि तंबाकू जानलेवा है, जब मिलेगी ही नहीं तंबाकू तो लोग खाएंगे कहाँ से? तो मैन्युफैक्चर यूनिट को ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं बंद कर रही है। इसमें भी क्योंकि क्या है, जैसे अब शराब का देख लीजिए, शराब से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। तो ये जो नशे वाली चीज़ें हैं, इनसे यानी कि इनका जो टैक्स पड़ता है ना,
इससे गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है, पूंजी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती है। इसलिए पूरी तरीके से इस पे बैन अभी तक नहीं लगा है, अब आगे क्या होगा वी कैन नॉट डिसाइड। आओ इन पर विचार करें। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया है कि कौन कैसे कैसे उपभोक्ताओं का यानी क्रेता का जो सामान खरीदता है उसका शोषण विक्रेता यानी दुकानदार जो सामान बेचता है कैसे करता है, अभी मैंने आपको बताया है। आंसर लिखिएगा। इफ इन केस आपको नहीं आता है सो डोंट वरी, आई विल टेल यू, बट आपको पूछना पड़ेगा। अपने अनुभव से एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें जहां आपको यह लगा हो कि बाजार में दिया जा रहा था। कक्षा में चर्चा करें। तो ये सब खुद ही करना, बाजार में धोखा दिया जा रहा था। आपने मार्केट किया है, मार्केटिंग की है, बाजार गए हैं, वहां आपको कई बार लगा होगा ना कि यार ये तो अन्याय कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। तो यदि आपके साथ या आपने किसी और के साथ होते देखा है तो आपस में डिस्कशन करना, लोगों से जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे उनसे पूछना और उनसे इसका सॉल्यूशन भी पूछना कि ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना या ऐसा भी है फिर अगेन रिपीट एंड रिपीट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, तो उस पर भी डिस्कशन करना है। नेक्स्ट है, आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि सरकार को और कौन सा रोल पे करना चाहिए, अदा करना चाहिए कि जिससे कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो सके, उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो इसका डिस्कशन खुद से करना। इन केस नहीं आएगा देन श्योरली आई विल टेल यू। सो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है उपभोक्ता आंदोलन। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि हमारे द्वारा बताए गए इस टॉपिक को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं बार बार कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप सभी यूपीएससी क्लियर करें, आप सभी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बने। आईएएस पॉइंट यही चाहता है, आईएएस पॉइंट की पूरी टीम इसीलिए समर्पित है आप लोगों के लिए ही, और आईएएस पॉइंट की शुभकामनाएं हमेशा आप सभी के साथ हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आने वाले रविवार को तैयार रहिएगा अपने उन प्रश्नों का संग्रह लेकर के जो आपके मन में बार बार खटकते रहते हैं, आपको बार बार परेशान करते रहते हैं। यूपीएससी की तैयारी को लेकर के एक आईआरएस सर आ रहे हैं, वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।